हेलो दोस्तों, आज लेके आए हुए हैं हम 11 का सभी तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन। और देखते हैं कि पहला शिफ्ट का क्लियर करेंगे पहले कि पहला शिफ्ट में कौन सा क्वेश्चन था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला शिफ्ट में पूछा गया था क्वेश्चन, नेपाल की सीमा से किस राज्यों से सीमा मिलती है। नेपाल की सीमा भारत के किस राज्यों से मिलती है। तो नेपाल की सीमा जो है भारत का उत्तराखंड हो जाएगा, यूपी हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा और सिक्किम हो जाएगा। टोटल 5 राज्य से नेपाल की सीमा भारत के राज्यों से मिलती है। दूसरा क्वेश्चन था, फुल फॉर्म में से क्वेश्चन पूछा गया था, LAN लोकल एरिया नेटवर्क जिसका होता है, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था लोकल एरिया नेटवर्क। धर्म नेक्स्ट क्वेश्चन था, धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन से है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष शब्द का संबंध किस संशोधन से है। तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था। तो 1976 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1857 से एक क्वेश्चन था, 1857 से क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन को क्लियर नहीं किया है। उसके बाद पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम आयु, क्वेश्चन था पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार यदि है तो उसके लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए। तो 21 ईयर्स होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2023-24 में कोयला का भंडार किस राज्य से कोयला का भंडार 2023-24 के लिए कोयला का भंडार किस राज्य में सबसे अधिक है। तो वो हो जाएगा झारखंड राज्य में। कौन सा राज्य। झारखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 2025 में कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन करेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तो बिहार करेगा। कौन सा राज्य करेगा। बिहार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अनुच्छेद 243 का संबंध किससे है। तो भाग 9 का पंचायत से। भाग 9 का पंचायत से। नेक्स्ट एक क्वेश्चन था, जनजातीय नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा जनजातीय नृत्य है, जिसमें ऑप्शन ए था कथक, लवनी, गरबा और सालवानी सालावनी, जिसमें गरबा नृत्य जनजातीय नृत्य है। अलाउद्दीन के समय से एक क्वेश्चन था, नरम दल का नेता कौन थे। तो इससे एक क्वेश्चन पूछा गया था। नरम दल का नेता हम बता देते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी हो जाएगा और फिरोज शाह मेहता, ये नरम दल के नेता थे। 4 क्वेश्चन युद्ध अभ्यास से पूछा जा रहा है, 2 क्वेश्चन इंडेक्स से आया था। तो आप लोग एक बार इंडेक्स देख लीजिएगा और 4 क्वेश्चन तो युद्ध अभ्यास से, मतलब युद्ध अभ्यास अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में क्या क्वेश्चन पूछा गया है। बैठक कहाँ हुआ। सेकंड शिफ्ट में बीम स्टेक का 2025 का बैठक कहाँ हुआ। तो यह 14 से 15 जुलाई 2025 में भारत ने विशाखापत्तनम में दूसरे बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का मेजबानी की। बिमस्टेक बंदरगाह सम्मेलन का मेजबानी की। बिमस्टेक का मुख्यालय कहाँ है। ढाका है। और ये कहाँ स्थित है। तो बांग्लादेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बिमस्टेक से संबंधित और भी क्वेश्चन देख लेते हैं। बिमस्टेक का पूरा नाम। तो बिमस्टेक का हिंदी में बहुक्षेत्रीय तकनीकी आर्थिक सहयोग बंगाल खाड़ी का पहल। इसका गठन 6 जून 1997 के बैंकॉक में घोषणा के माध्यम से किया गया था। इसका मुख्यालय ढाका बांग्लादेश में है। हेमा मालिनी कहाँ का संसद है। क्वेश्चन पूछा गया था, हेमा मालिनी वर्तमान में कहाँ के संसद है। तो मथुरा से एक बार भाजपा प्रत्याशी अभिनेत्री हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद बनी है। कहां से। तो मथुरा से हेमा मालिनी तीसरी बार सांसद बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। पश्चिम की ओर बहने वाली नदी। तो भारत के पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां मुख्य नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, लूनी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। ये नदियां अरब सागर में गिरती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एशिया विंटर ओलंपिक्स होस्ट का आयोजन किसने किया था। तो 2025 में एशिया ओलंपिक खेलों की मेजबानी चीन के हार्बिन शहर में ने की थी। ये खेल 7 से 14 फरवरी 2025 तक आयोजित किए गए थे। यह दूसरी बार था जब हार्बिन इन खेलों का मेजबानी पहली बार 1996 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरपालिका किस अनुच्छेद से संबंधित है। तो नगरपालिका पहला शिफ्ट में पंचायत से क्वेश्चन आया था 243 का संबंध। और नगरपालिका भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243 पी से संबंधित है। ठीक है। अनुच्छेद 243 पी में परिभाषाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, तो अनुच्छेद सब हम देख लेते हैं। अनुच्छेद 243 क्यू नगरपालिका का गठन। अनुच्छेद 243 आर नगरपालिका की संरचना। अनुच्छेद 243 एस वार्ड समिति का गठन और संरचना। अनुच्छेद 243 टी सीटों का आरक्षण। अनुच्छेद 243 यू नगरपालिका की अवधि। अनुच्छेद 243 बी सदस्य के लिए अयोग्यता। अनुच्छेद 243 डब्ल्यू नगरपालिका की शक्ति और प्राधिकार और उत्तरदायित्व। अनुच्छेद 243 एक्स कर शुल्क आदि लगने वाला नगरपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 243 वाई वित्त आयोग किसमें है। 243 का वाई में है। अनुच्छेद 243 जेड नगरपालिका के खातों का लेखा परीक्षा। अनुच्छेद 243 जेड ए नगरपालिका का चुनाव
अनुच्छेद 243 बी केंद्र शासित प्रदेश में लागू होना, अनुच्छेद 243 जेड सी अनुच्छेद इस भाग में लागू ना होना, कुछ क्षेत्र में 243 सी लागू ना होना, ठीक है। अनुच्छेद 243 जेड डी जिला योजना समिति। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रार्थना सभा का शुरुआत किस शहर में हुआ? प्रार्थना सभा की शुरुआत, तो प्रार्थना समाज की शुरुआत मुंबई में शहर में हुआ। प्रार्थना सभा का संस्थापक कौन है? आत्मारंग पांडुरंग। तो प्रार्थना समाज का आत्मारंग पांडुरंग मुंबई शहर में किया है, ठीक है। नेक्स्ट कब किया है? तो 1857 में आत्मारंग पांडुरंग, मोहम्मद एम.जी. रानाडे जिसको बोलते हैं महादेव गोविंद रानाडे, आर.जी. भंडाकर ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जगदीप धनखड़ ने जो बुक लॉन्च किया उसके राइटर कौन है? तो बंडुदय दात्रे गवर्नर है। निम्नलिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है। जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन किया है। एक कैलेंडर से क्वेश्चन था, जो कि 23 फरवरी 2024 से 28 फरवरी 2024 करके कौन सा दिन होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन था, द्वितीय पंचवर्ष योजना से भी क्वेश्चन पूछा गया। द्वितीय पंचवर्ष योजना 1956 से 51 भारत का महत्वपूर्ण योजना थी। इसका उद्देश्य तीव्र औद्योगिकीकरण और आर्थिक विकास था। इस योजना में भारी उद्योग, सिंचाई और ऊर्जा परिवहन पर जोर दिया गया। तो चलिए आप लोग कमेंट कीजिए कि प्रथम पंचवर्ष योजना का शासनकाल क्या है और प्रथम पंचवर्ष योजना किस का लक्ष्य क्या था, ठीक है। और साथ ही एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्ष योजना में दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 72 से विभाजिता का नियम आया था। एक क्वेश्चन था 72 से विभाजिता का नियम। तो वैसा क्वेश्चन जो 72 से विभाजन के लिए पहले देखेंगे कि लास्ट संख्या जो 3 का डिजिट का होगा वो 8 से डिविजिबल होगा और साथ ही सभी का योग 9 होना चाहिए, क्योंकि 9 × 8 9 72 हो जाएगा और इस हिसाब से लास्ट 3 डिजिट जो रहेगा 8 से विभाजित होना चाहिए और सभी का योग 9 से भी विभाजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछा गया था, CISI से 2 क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन था, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन था, परसेंटेज से 1 क्वेश्चन देखने को मिला है, प्रॉफिट लॉस से भी 3 क्वेश्चन था, स्टैटिक्स से 1 क्वेश्चन था। चलिए पर डे के जैसा ही एक क्वेश्चन इसमें बना रहा है और चलिए देखते हैं नेक्स्ट ट्रिप में कैसा क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों तो हम लेकर आए हुए हैं, तो ये 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन है, मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जा रही है? मिजोरम में कौन सी भाषा बोली जा रही है? तो मिजोरम में मुख्य रूप से 2 भाषाएं बोली जाती हैं, मिजो और अंग्रेजी। मिजो जो तिब्बती बर्मी भाषा परिवार का हिस्सा है। मिजो कौन सा भाषा परिवार का हिस्सा है? तो तिब्बती बर्मा भाषा परिवार का हिस्सा है। राज्य की आधिकारिक भाषा व्यापक रूप से बोली जाती है। अंग्रेजी भी आधिकारिक भाषा, राज्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिला का प्रमुख कौन? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जिला प्रमुख कौन होता है? तो जिला का प्रमुख डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। कौन होता है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, जिसे कलेक्टर भी कहा जाता है। जिला का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है। जिला अधिकारी जिले के कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ हुआ? बीच गेम्स केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली एवं दमन दीव में आयोजित खेला इंडिया बीच गेम्स का समापन 24 मई को हुआ। इस प्रतियोगिता में मणिपुर 14वें पदक, 5 स्वर्ण पदक, 14 पदक जीता है मणिपुर, जिसमें 5 गोल्ड, 6 सिल्वर और 3 ब्रोंज के साथ खिताब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था 44वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया था। 1978 द्वारा राज्य के DPSP अनुच्छेद 38 में एक नई धारा 2 जोड़ी गई। इस धारा में कहा गया कि राज्य विशेष रूप से आर्थिक असमानताओं को कम करने और व्यक्ति के बीच नहीं बल्कि समूह के बीच स्थिति, सुविधा और अवसर असमानता को समाप्त करने का प्रयास करेगा। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आयुष सूद है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री कौन है? तो आयुष सूद है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 कहाँ हुआ था? तो विश्व आर्थिक मंच 2025 स्विट्जरलैंड के दावोस क्लस्टर्स में हुआ था। यह 20 से 24 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक साइक्लोन किस
किसके बीच हुआ? एक साइक्लोन जो है किसके बीच हुआ? तो भारत और मिस्र के सेना के बीच आयोजित संयुक्त सैन्य अभ्यास को एक साइक्लोन के नाम से जाना जाता है। यह चक्रवात अभ्यास का तीसरा संस्करण है। यह चक्रवात अभ्यास का तीसरा संस्करण है। पहला संस्करण 2023 में भारत में आयोजित हुआ था। दूसरा संस्करण मिस्र में 2024 में आयोजित किया गया था और यह तीसरा संस्करण भारत मिस्र के बीच में हुआ था और संयुक्त सैन्य अभ्यास था। अभ्यास साइक्लोन 2025 का लक्ष्य दोनों सेनाओं के बीच समन्वय का बेहतर बनाना है। प्लाज्मोडियम सबसे घातक रूप है। प्लाज्मोडियम सबसे घातक रूप है। प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम का सबसे घातक रूप प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम है। यह मनुष्य में मलेरिया के कारण बनने वाली प्रजातियों में सबसे खतरनाक है। इनसे होने वाले मलेरिया घातक या फॉल्सीपेरम मलेरिया भी कहा जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का 121वां स्थान प्राप्त है। यह 2024 में 129वें स्थान से 2 पैदा नीचे है। मंत्री और मंत्रिपरिषद में अंतर। मंत्री और मंत्रिपरिषद में अंतर पूछा था, तो चलिए देखते हैं मंत्री और मंत्रिपरिषद में अंतर क्या क्या है। तो मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में मुख्य अंतर है कि मंत्रिमंडल मंत्रिपरिषद का ही छोटा और शक्तिशाली हिस्सा होता है जो सरकार को प्रमुख फैसले लेता है। मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल सहित सभी मंत्रियों का एक बड़ा समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था धन विधेयक से क्वेश्चन पूछा गया है। धन विधेयक अनुच्छेद से का संबंध पूछा है, तो धन विधेयक अनुच्छेद का संबंध 110 में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी में जो अभी बांध बना है, कौन सा बांध बना? जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में सलाल डैम बना हुआ है। कौन सा डैम? सलाल डैम। यह डैम चेनाब नदी पर बनाया गया है। वही भारत का सलाल डैम सभी गेट्स को बंद कर दिया है। हिंद महासागर में कौन सा देश जो दिया है भारत को पड़ोसी देश है? हिंद महासागर में कौन सा देश जो दिया है भारत के पड़ोसी देश है? हिंद महासागर में भारत के 2 पड़ोसी द्वीप देश है। दिया नहीं होगा, ये द्वीप पे होगा। क्या होगा? द्वीप होगा। गलती लिख दिया, दिया देश द्वीप देश है। श्रीलंका, मालदीव, ये दोनों हिंद महासागर में स्थित है और भारत के राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है। दक्षिण महाद्वीप में स्थित है। यह कौन सा महाद्वीप में? दक्षिण महाद्वीप में स्थित है। क्वेश्चन था दक्षिण महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण महाद्वीप में कौन सा? तो दक्षिण महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका दोनों महाद्वीप ये पूरी तरह से स्थित है। इसके अतिरिक्त दक्षिण अमेरिका महाद्वीप अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था मेमोरी से क्वेश्चन था प्राइमरी मेमोरी फंक्शन या डेटा को निर्देशित संग्रहित करती है जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे हैं, जैसे कि चल रहे प्रोग्राम और ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो संचालन तंत्र भी कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम से क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था 2025 में कुल कितने अर्जुन पुरस्कार दिए गए? तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार मिला है। कितना खिलाड़ी को? तो 32 खिलाड़ी को। इनमें से 32 में से 17 पैरा एथलेटिक है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ये अवार्ड सभी विजेताओं को 17 जनवरी 2025 को राष्ट्रपति भवन में 11 बजे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था व्हाइट स्टेट रिलेटेड देवी मूवमेंट क्या है? तो विच स्टेट रिलेटेड देवी मूवमेंट? तो इससे रिलेटेड हो जाएगा गुजरात। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात। 51 शक्तिपीठ में से कामाख्या शक्तिपीठ असम में, कालिका देवी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल में, अंबाजी शक्तिपीठ गुजरात में स्थित है। यह सभी शक्तिपीठ देवी सती के